हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। एज द एंथर डेवलप्स, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स। तो जैसे ही हमारा एंथर जो है डेवलप होता है, मेच्योर होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू होती हैं वो स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स होती हैं वो मियोटिक डिवीजन करने लग जाती हैं और माइक्रोस्पोर टैटेड को फॉर्म कर देती हैं। तो माइक्रोस्पोर टैटेड क्या होता है? वो माइक्रोस्पोर का जो है चार का ग्रुप होता है, यानी कि जब चार माइक्रोस्पोर एक साथ होते हैं तो हम उसको माइक्रोस्पोर टैटेड बोलते हैं। तो क्या फॉर्म करते हैं? वो माइक्रोस्पोर टैटेड फॉर्म करते हैं और मियोटिक डिवीजन के थ्रू फॉर्म करते हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स करते हैं। तो अभी आपको शायद ये ना पता हो कि स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स जो है इसके अंदर कहाँ होते हैं, तो हम इसको डायग्राम के अंदर ढंग से समझेंगे। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये क्या है, ये हमारा एक स्पोरेंजियम है और इसके अंदर जो बीचों बीच में जो आपको दिख रहा है, ये जो टिश्यू हैं इनको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसी डायग्राम को जब हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर जो वही चार वॉल लेयर्स हैं और जो ये दिख रहा है ये क्या है? ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं, जिसके अंदर क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि एमएमसी होती है। वो सब क्या करती हैं? मियोटिक डिवीजन करती हैं और क्या फॉर्म कर लेती हैं? माइक्रोस्पोर टेट्रेड। तो आई होप आपको आपकी लोकेशन समझ में आ रही होगी एक्चुअली में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कहाँ पर है। तो आगे बढ़ते हैं। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen और microspore mother cell। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स होते हैं उसका हर एक सेल एक माइक्रोस्पोर टेट्रेड को फॉर्म कर सकता है, उसके कैपेबल है। तो इसलिए हम उस स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स को पोटेंशियल पॉलिन या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। पोटेंशियल पॉलिन इसलिए क्योंकि वो आने वाला या होने वाला पॉलन ही है, जो उसके सेल्स होते हैं वो आने वाले या होने वाले पॉलन ग्रेन्स ही होते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करती हैं जो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में बदलने वाले हैं। The process of formation of microspores from a pollen mother cell PMC through meiosis is called microsporogenesis। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस पीएमसी के द्वारा या पीएमसी से मियोसिस के थ्रू, जो उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो अब इसको दोबारा समझते हैं कि यहाँ पीएमसी क्या है। तो ये पीएमसी, एमएमसी और पोटेंशियल पॉलिन कुछ नहीं है, ये सब तीन नाम हैं एक ही चीज़ के, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। पोटेंशियल पॉलिन, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलिन मदर सेल तीनों नाम जो है उसी सेल के हैं, मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पोटेंशियल पॉलिन या माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल। तो जब ये स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स, जिनको हम कहते हैं पोटेंशियल मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मियोटिक डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और इसके नाम से ही सिंपली पता चल रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर को जनरेट करने वाली प्रोसेस। The microspores, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स होती हैं जब ये बनते हैं तो ये चार चार के ग्रुप में बनती हैं और एक चार के ग्रुप को चार माइक्रोस्पोर के ग्रुप को हम माइक्रोस्पोर टेट्रेड बोलते हैं। तो टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा। As the anther mature and dehydrate, the microspore deassociate from each other and develop into pollen grains। तो जब हमारा एंथर मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है और डिहाइड्रेट होने लगता है, यानी कि उसके अंदर से पानी निकल जाता है और वो सूखने लगता है, तो हमारा जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड के अंदर जो माइक्रोस्पोर होते हैं चार, वो भी जो है अलग अलग हो जाते हैं और किस में डेवलप हो जाते हैं? अलग होके पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं बाद में चल के। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther।
तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है हजारियों की मात्रा में माइक्रोस्पोर्स या कहें पॉलन ग्रेन्स हमारे बनते हैं, जो कि रिलीज होती हैं एंथर के डिhiscence के वक्त, यानी कि जब एंथर हमारा झड़ने लग जाता है, उसके अंदर से पॉलन रिलीज होने लग जाते हैं, उस वक्त जो है ये होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। अगर नहीं आता तो एक दो बार और रिपीट कीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।